कस्तूरा नाम के एक ऐसे साम्राज्य की है जिसका राजा भद्रसेन ताकत के नशे में चूर है। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वो तिलिस्मी तलवार पाना चाहता है जिसे खुद देवताओं ने बनाया है और उसमें देवताओं को भी मारने की शक्ति है। वो तलवार कोसों दूर से ही दुश्मनों की सेना को मार गिरा सकती है। उसमें अनंत शक्तियां हैं। भद्रसेन का दुश्मन किल्वेश भी उसी तलवार को ढूंढ रहा है ताकि वो कस्तूरा पर हमला कर उसे जीत सके। इन दोनों के अलावा और भी बहुत से लोग उस तलवार के पीछे हैं। हमला करो! लेकिन उस तलवार को ढूंढने का रास्ता दुनिया की पहली चित्रकला शिखर पुष्करा में छुपा है। भद्रसेन और किल्वेश अपने आदमियों को वो चित्रकला ढूंढने का काम सौंपते हैं, लेकिन उनके साथ ही उस तलवार की रक्षा करने वाली नौरंगिनी लोमड़ी भी उस कस्तूरा को ढूंढ रही है ताकि उसे गलत हाथों में पड़ने से बचाकर दुनिया पर आने वाले कहर को वो रोक सके। अब देखना ये है कि वो तलवार किसके हाथ लगती है और दुनिया में क्या तांडव मचने वाला है। विदेश मंत्री शिखंडा का महाराज के चरणों में सादर नमन। मैं उनकी अच्छी सेहत और दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। वर्षगांठ अनुष्ठान के लिए कल्याणियों का किया हुआ बंदोबस्त मुझे पसंद आया, प्रशंसनीय है। आपका धन्यवाद महाराज। महाराज की जय हो। सेवक अधीरा महाराज के चरणों में शिखर पुष्करा पेश करता है। तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। महाराज, शिखर पुष्करा वापस आ चुकी है। कोई ऐसा इंसान ढूंढो जो इस शिखर पुष्करा का रहस्य विस्तार से हमें समझा सके। बंधु, आज पीना नहीं है क्या? मदिरा तो अच्छी है लेकिन उससे कुछ बेहतरीन भी यहाँ पर मौजूद है। छोटी बहन, अपनी तलवार लो। ऐसी कलाबाजी पर तो समस्त ब्रह्मांड और 9 स्वर्ग भी धराशायी हो जाए। कमाल की कलाबाजी है।
यहाँ उपस्थित कोई भी यदि चंद्रमुखी के चेहरे पर मुस्कान लाने में सफल होता है तो आज की महफिल में वो विशिष्ट खातिरदारी का हकदार होगा। अगर चंद्रमुखी जी इस रत्न को स्वीकार कर ले तो ये तुच्छ रत्न भी अनमोल हो जाएगा। चंद्रमुखी को ये रत्न बहुत पसंद आया। आप विशिष्ट खातिरदारी के हकदार हैं। वैसे रत्न तो अच्छा है, पर इसे तांबे की गंध आ रही है। चंद्रमुखी जी, मेरी चित्रकारी के बारे में क्या राय है आपकी? अच्छी चित्रकारी है, लेकिन उस रत्न के सामने इसकी क्या ही कीमत। ये लाल रत्न मैंने युद्ध में जीता है। ये चित्रकला उसके सामने कुछ भी नहीं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्या कहा? चंद्रमुखी जी, चित्रकारी के बारे में अब क्या कहेंगी आप? चित्रकला तो अच्छी है, लेकिन संभलना। तेरा रत्न बर्बाद कर दिया, अब तुम मरोगे। मैं मरने नहीं, चंद्रमुखी का दिल जीतने आया हूँ। जवान खून है। त्रिपद बिडाल कुंफू की कुछ चालें सीख कर खुद को सर्वोत्तम समझने लगे हो। इतना अभिमान भी ठीक नहीं। सभापति वीर पधार रहे हैं। वर्षगांठ अनुष्ठान को कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे समय में सभा बुलाकर शक्ति प्रदर्शन करना अशोभनीय है। राजकुमार, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। प्रणाम सेनापति वीर। तुम्हारा दुस्साहस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज राजकुमार अंकेश के संग द्वंद्व कर लिया। सेनापति वीर, मैं मनमोहक महफिल का विशिष्ट सत्कार पाना चाहता था और मुझे पता नहीं था कि वो राजकुमार हैं। ये दुनिया की पहली चित्रकला कस्तूरी शिखर पुष्करा है। महाराज का आदेश है कि इसके रहस्यों को सुलझाने वाले को महंत की उपाधि मिलेगी। आप निश्चिंत रहे सेनापति जी। मेरे सभी अपने मारे गए, आपने मुझे क्यों बचाया? जब तक उम्मीद जिंदा हो तब तक कोई नहीं मरता। अब आगे क्या करने वाले हैं? क्या कर सकता हूं? आप राजकुमारी हैं और मैं बस एक मामूली सेवक। मेरा पूरा वंश मिट गया, अब भला कैसी राजकुमारी? बस आप हैं जो अपनी युद्ध कला से वो हासिल कर सकते हैं जो आपको चाहिए, सेनापति।
आपको मुझ पर भरोसा है? आपके अलावा है ही कौन जिस पर मैं भरोसा कर सकूं? मैं सेनापति जरूर बनूंगा आपके लिए। रक्षा, मैंने सुना तुमने आज राजकुमार से द्वंद्व किया, क्या ये सच है? छोड़िए ये सब। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं बोलता हूं कि विनम्र रहा करो, उलझो मत किसी से। उपदेश मत दीजिए मुझे, मैं जानता हूं। दिन रात बस वही कविता और चित्रकारी, कोई काम नहीं करना है। यह मकाम हमें पुश्तों की वफादारी से हासिल हुआ है, और तुम खानदान का नाम क्यों डुबोने पर तुले हो? कविता और चित्रकारी करने में गलत क्या है? मैं इसमें भी तो नाम कमा सकता हूं। और भूलिए मत, उस दिन मेरे कहने पर ही गुरुजी ने आपको बचाया था। तुम रात काफी हो गई, आप चले जाइए, मुझे अब सोना है। आप गए नहीं अभी तक? हाँ? ये तो नौरंगनी लोमड़ी है। महाराज, कांडेश्वरी महल की लोमड़ी मुख्य चित्रकला को चुरा ले गई। नस्तार की वो कृशांधिरा वही अनंत 9 स्वर्ग महल की समकालीन बालकिन है, बस उसे पकड़ लो। वो लोमड़ी अपने आप वो चित्रकला हमें लौटा देगी। उसे लेने के लिए मैं खुद जाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने इंतजाम किया है। तुम जश्न की खबर बताओ। वीरभद्र ने जश्न मनाने की अनुमति दे दी है। सेना की टुकड़ी भेज दी गई है। कस्तूरा जीतने के लिए सिर्फ सेना के भरोसे नहीं बैठ सकते, किसी अंदर के आदमी की जरूरत पड़ेगी। अंदर का आदमी? यह पंथी दल के विद्रोहियों की सूची है, इसमें कोई मिल जाएगा। दीदी, आपको क्या लगता है वो लोमड़ी दक्षा से वो शिखर पुष्करा चुराने क्यों आई थी? कहा जाता है नौरंगिनी लोमड़ी तिलस्मी कलम को महसूस कर लेती है। हो सकता है शिखर पुष्करा का उस कलम से कोई रिश्ता हो।
ये प्राण बंधक नग तो कल्लारियों का गुप्त हथियार है। रात जिसने मुझ पर हमला किया वो जरूर कोई कल्लारी का सैनिक था। कल्लारी भेड़ियों का इरादा ठीक नहीं। भीका राजवंश में दूत भेजने का इंतजाम करना होगा। ये सब उस दक्षा की गलती है। आज वो बीच में नहीं आता तो तुम राजकुमार अंकेश के करीब पहुंच गई होती। छोड़ो, आज रात मैं खुद ही पता लगा लूंगी कि वो क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। कौन है? ये तो विश्व विख्यात श्रीमान दक्षा महाराज हैं, एक बेशर्म चोर। चंद्रमुखी जी, अभी आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है। यहाँ सब चोर हैं, पर कुछ चोरों के चेहरे बड़े खूबसूरत हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझी नहीं। देखिए, कल रात वाली चित्रकला को मैं वापस नहीं मांगूंगा, लेकिन आप मान लीजिए कि आपको मेरी कला पसंद आई। दीदी चलो यहाँ से। सुनिए, माफ कीजिएगा, गलती से ऐसा हो गया। दक्षा जी, मैंने आपकी चित्रकला नहीं चुराई। दक्षा, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि इसमें कल्लारियों का हाथ है? हाँ, पूरा विश्वास है। रुक जाओ। दक्षा और अधीरा यहाँ आने की कोई खास वजह है क्या? हमें संदेह है कि आप एक चोरी में शामिल हैं। छानबीन में हमारी मदद कीजिए। जनाब दक्षा, ये कल्लारियों का इलाका है। चोर और जंगली उधर आपकी तरफ रहते हैं। ये कस्तूरा साम्राज्य है, यहाँ सब लोग प्यार से रहते हैं। अगर सहयोग नहीं किया तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तुम्हें श्रीमान दक्षा, क्या आप सचमुच सेना लाकर तलाशी करना चाहते हैं? बिल्कुल। आइए। दक्षा, बदतमीज, तुम्हारी इतनी हिम्मत! माफ कीजिए राजकुमार, हमें पता नहीं था आप यहाँ हैं। माफ कीजिएगा। कैसे हो दक्षा? कल रात तुमने मेरे शौर्य को ललकारा और आज तुम सेना लेकर आ गए। कहीं तुम राज्य पर अधिकार तो नहीं करना चाहते? ऐसी बात नहीं है राजकुमार। और तुम भी इस बदतमीज के साथ मिल गए। मैं तुम्हें इसी वक्त अपने सेवक पद से हटाता हूँ। माफी हुजूर। दक्षा, मेरी पारिवारिक हालत बहुत खराब है। राजकुमार अंकेश की सेवा से ही मेरा घर चलता था। दोस्त, मुझे माफ करना। मैंने सोचा नहीं था कि वहां राजकुमार। कोई बात नहीं, वो चित्रकला ढूंढने में मैं हर तरीके से तुम्हारी मदद करूंगा। तो मैं गुरुजी से पूछ सकता हूं, वो हमारी मदद करेंगे? गुरु जी की सिद्धि असाधारण है। उनकी योग्यता का कोई तोड़ नहीं। गुरुजी, दक्षा को मदद चाहिए। गुरुजी प्रणाम। राजकुमार, मैं यहाँ आपका अपमान करने नहीं आया। कल के लिए माफी चाहता हूँ। जरा बताओ, किस चीज की माफी चाहते हो तुम? बेवकूफी की हुजूर। कल अनजाने में जो गलती हुई उसके लिए माफी चाहता हूँ। देखो अधीरा, मैंने तुमसे वादा किया था कि आगे चलकर तुम्हें सेनापति बनाऊंगा, लेकिन अब। राजकुमार, उस लाल रत्न के अलावा एक श्वेत रत्न का टुकड़ा भी आपके सम्मान में पेश है। राजकुमार, मेरी कामना है कि मैं आपका सेवक बना रहूं। मेरी विनती स्वीकार कीजिए। लेकिन अब मैं जानता हूं कि सम्राट को धोखा देना चाहते हो। तुम्हारे पिता पंथी दल के विद्रोही थे। राजकुमार, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम्हारे पिता का नाम अमरेंद्र था, इसमें उसकी करतूत लिखी है। तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? मेरे पिता भटक गए थे, विद्रोहियों के साथ शामिल हो गए थे, लेकिन मेरी निष्ठा सिर्फ भीका राजवंश के साथ है। वादा करता हूँ मैं मरते दम तक आपका वफादार रहूंगा। राजकुमार, भीका राजवंश के प्रति अधीरा की निष्ठा में कोई खोट नहीं। चांद सूरज इसके गवाह हैं।
सेवक अधीरा, राजकुमार अंकेश तुम्हें एक और मौका देते हैं। ये तुम पर निर्भर है कि इस बार क्या करते हो। अगर वो सचमुच लोमड़ी थी तो वो अनंत नौ स्वर्ग महल से होनी चाहिए। अनंत नौ स्वर्ग महल? लोक कथाओं के मुताबिक संत रवि और संत निर्वेदा ने कांडेश्वरी महल को बनाया था और वो लोमड़ी संत रति की पालतू थी। पर उस लोमड़ी ने मेरी चित्रकला को चुराया क्यों? शायद उसका तिलिस्मी कर्म से कोई संबंध हो। तिलिस्मी कलम? संत रति के पास एक तिलिस्मी तलवार थी जिसमें देवताओं के भी सर काटने की ताकत थी। कहा जाता है कि कोसों दूर से सेना प्रमुखों को मार गिराती थी। लाखों की सेना उसके सामने नहीं टिक पाती। तख्त पलटने की ताकत थी उसमें। प्रभु, हमारी सेना 7 दिनों में कस्तूरा पहुंच जाएगी। आदेश दें। अधीरा कस्तूरा का सुरक्षा प्रभारी है, बस उसको अपनी तरफ कर लो। कस्तूरा हमारा हो गया। कौन है वहां? जाओ देखो। जी, कौन है? सेनापति वीर को प्रणाम। शिखर पुष्करा आपकी वजह से वापस मिली, इसलिए प्रधान सेवक के पद का कार्यभार आपको सौंपा जाता है। बधाई हो आपको। धन्यवाद सेनापति जी। आप धन्यवाद मुझे ना कहें, बल्कि राजकुमार अंकेश को कहें। राजकुमार अंकेश? सुना है आप पश्चिम से लौटते समय अपने साथ एक औरत को भी लाए हैं जो बेहद खूबसूरत है। सेनापति जी, क्या हुआ? क्या आप मेरी बात का मतलब समझे नहीं? माफ कीजिए सेनापति जी, एक पद के बदले मैं अपना प्यार नहीं बेच सकता। नहीं चाहिए मुझे ये पद। मैं सौदा हरगिज नहीं करूं। बात हुआ। अधीरा, इसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचो। तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, एक औरत या फिर आने वाला उज्जवल भविष्य? दक्षा, अधीरा कैसा है? बिल्कुल पहले जैसा, भविष्य को बनाने में लगा है। अच्छी बात है। कल मैं यहां से प्रस्थान करूंगा। दक्षा, ये शक्ति चिन्ह है। गुरुजी, ये चिन्ह आपका शाही उपहार है। इसकी शक्तियां अत्यंत चमत्कारी हैं। ये भ्रष्ट अधिकारियों को मार सकती हैं। क्या मैं इसे लेने के योग्य हूं गुरुजी? बिल्कुल योग्य हो। असल में ये चिन्ह तुम्हारे लिए है तो तुम्हारे पास ही होना चाहिए। क्या ये आपकी मर्जी है? क्या आप जाना चाहती हैं? चाहने से क्या होता है? चाहत तो ताकत का खिलौना है बस। इस समय मैं आपको केवल उम्मीद दे सकता हूं। कोई बात नहीं। कृशांधिरा, 万青丝描西红，今非作谁送？如旧人空手与红袖，为你眼泪中换，却未有。
相盼，愿意那一刹别离时花落泪下。 मैं सेनापति जरूर बनूंगा आपके लिए।海为衷肠，我怎么离开遍地花落泪下？忘情难愈合，我甘愿为你牵挂。带情伤心走天涯，手中笔画中眷你满目尽泪伤。就算沉睡3000年，花落泪下，却无你看青丝难 आपके अलावा है ही कौन? 衣裳，来生为你穿上。 मदीशा, क्या तुम्हें लगता है कि वो लोमड़ी को ढूंढ लेंगे? उनके पूर्वज सत्यान्वेषी हैं, सत्य शोधक के साथ भी काम करते हैं। उन्होंने कई मामले हल किए हैं। बस एक सबूत, फिर अपराधी तुरंत मिल गया। ये उस रात मुझे खिड़की पर मिला था। तक्षक, सुनो, इसे सूंघो। ये इसे सूंघ क्यों नहीं रहा है? शायद मामला बहुत छोटा है। वैसे हाँ, एक और रास्ता है। हाँ? 20 साल का तजुर्बा है, मामला हल समझो। राजकुमार अंकेश पधार रहे हैं। दक्षा, मैंने सुना है कि तुमने कस्तूरी शिखर पुष्करा खो दिया है। आप मजाक कर रहे हैं ना? शिखर पुष्कर आखिर कब खो गया राजकुमार? अच्छा, फिर राजकुमार आज उसे देखना चाहते हैं। दुनिया की पहली चित्रकला आखिर कैसी दिखती है वो? जरूर राजकुमार, मैं जाकर उसे लेकर आता हूं। तब तक आप ये चाय पीजिए। इस अगरबत्ती के आधा खत्म होने तक अगर शिखर पुष्करा पेश नहीं कर पाए तो राजकुमार का कहर झेलने के लिए तैयार रहना। इतना उदास कुत्ता कभी नहीं देखा मैंने। यहाँ क्यों आए हो तुम? किसी की बीवी छीनकर कोई उसका कत्ल करे और उसके बाद वो इंसान क्या करेगा, यही देखने के लिए मैं उत्सुक था। जो करूंगा देखने लायक ही होगा। तुम्हारी बीवी की ये हालत सम्राट के पुत्र ने की है, जिसका तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ? और वैसे भी तुम तो बस एक साधारण से प्रधान सेवक के पद पर हो, इसलिए ये लड़ाई तुम्हारे बस की नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस राज्य का सेनापति बना सकता हूँ। नहीं, प्रधान सेवक क्यों बनना, सेनापति क्यों नहीं बन सकता? राजकुमार अंकेश को औरतें बहुत पसंद हैं, जिनका इंतजाम मैं करता हूँ। दक्षा, अब क्या होगा? मैंने शिखर पुष्करा देखा था, वैसा ही बना देता हूँ, बस उन्हें पता ना चले। क्या हुआ? ये शिखर पुष्करा थोड़ा सा अजीब है। मुझे पूरा याद है कि वो कैसा दिखता था, पर बना नहीं पा रहा हूं। तैयार? जी हुजूर। अगरबत्ती आदि खत्म हो गई, दक्षा को लेकर आओ। कौन है? दक्षा, घर में छिपने से बचोगे नहीं। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? राजकुमार, कृपया शांत रहें आप। शिखर पुष्करा खोया नहीं है, देख लीजिए। सेनापति, जांच कीजिए कि ये असली है क्या। आप जैसा कहें। ये तस्वीर कुछ तो गलत है इसमें।
ये उल्टा है। अच्छे से देख लीजिए। राजकुमार, ये चित्रकला असली है। जाओ यहां से। दक्षा, भविष्य में मुझसे सावधान रहना। जी राजकुमार। राजकुमार, वो औरत मर गई। अच्छा, सच में? जी। बुरा हुआ। राजकुमार, अगर आप कहें तो। दक्षा। सूर्यानी, आप यहां कैसे? क्या आपको पता है मेरी बहन कहाँ है? नहीं, क्या हुआ है उसे? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। वो रात से ही घर नहीं लौटी। ये पवित्र आत्मा मुझे आपके पास ले आई। चंद्रमुखी रात में कहां गई थी? वो कल रात कलारियों के गढ़ में गई थी। लगता है ये लोमड़ी हमें रास्ता दिखाना चाह रही है। चलो। हाँ। पानी। चंद्रमुखी जी, आपका अंदाज तो बहुत निराला है। सुना है पश्चिमी क्षेत्रों की लड़कियां लाजवाब होती हैं। पास मत आना। आज चख के देखते हैं। ये राजकुमार अंकेश की हवेली है। चंद्रमुखी यहीं होगी। आप उसे बचाइए, मैं पहरेदारों को संभालती हूँ। क्या लाजवाब खूबसूरती है। कहाँ जा रही हो? मुझे। अरे मेरे बाहों में आओ। छोड़ो मुझे। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी तुम ठीक हो ना? चंद्रमुखी तुम ठीक तो हो? कौन है? लगता है कुछ बैठिया है। चलो पकड़ो उसे। वो रहा, पकड़ो उसे। चंद्रमुखी, मैं मानता हूँ कि तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन ये कुछ जल्दी नहीं हो रहा है क्या? चुप रहो। प्रधान सेवक का हुक्म है कि उस हत्यारे को पकड़ ले आओ। अधीरा, जाओ उस दक्षा को पकड़ के मेरे पास लाओ। राजकुमार, मेरे कपड़े नहीं देख रहे आप? ठीक लग रहे हैं ना? पहले जो बोला है वो करो, मैं तुम्हें नए कपड़े दिलवा दूंगा। जरूर। ये क्या कर रहे हो तुम?
मैं कल से यही सोच रहा हूं। तुमने मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती की, कल को तुम मुझे भी मार सकते हो। क्या मैं जिंदगी भर तुम्हारी आज्ञा ही मानता रहूं? देखो अधीरा, तुम्हें जो चाहिए मैं दे सकता हूँ। आराम से सो जाओ। ये क्या कर रही हो तुम? चंद्रमुखी क्या कर रही हो? शांत हो जाओ। क्या तुम मुझे मार डालोगे? मुझे लगता है कि मैं शिखर पुष्करा को समझ सकता हूँ। हाँ? चित्रकला को खोलो जल्दी। क्या हुआ? पानी या फिर दर्पण के जैसे किसी भी पारदर्शी वस्तु के जरिए चीजें थोड़ी अलग रूप में दिखती हैं। और यह है शिखर पुष्करा चित्रकला में छिपा हुआ रहस्य। तिलस्मी कलम? ये तो तिलस्मी कलम का चिन्ह है। तिलस्मी कलम? बेटा दक्षा। पिताजी आप यहाँ? क्या तुम राजकुमार अंकेश की हवेली में गए थे? हाँ, पर क्या हुआ? उनकी किसी ने हत्या कर दी। क्या? दक्षा को गिरफ्तार करने का अदालत का आदेश है मेरे पास। मुझे रोककर तुम लोग बगावत करोगे। प्रधान सेवक जी पधार रहे हैं। अभिनंदन प्रधान सेवक जी। तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। जी हुजूर। शक तुम पे है, यहां से भाग जाओ। पिताजी, अगर मैं चला गया तो आपका क्या होगा? मेरी चिंता मत करो, इससे पहले कि देर हो जाए तुम भाग जाओ। देर तो हो चुकी है, अब भाग नहीं सकते। अधीरा, तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो? अधीरा, मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है। दक्षा दिन रात अपने काम में लगा रहता है, तो वो राजकुमार अंकेश की हत्या कैसे कर सकता है? पर मैं तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आया। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। दक्षा, क्या हुआ? दक्षा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है अब। वर्षगांठ अनुष्ठान की आड़ में कस्तूरा पर हमला करना कल्लारियों की योजना है। लाखों की संख्या में सेना आज यहाँ पहुँच जाएगी और हमारी सेना में भी उनका कोई प्यादा जरूर है। सिर्फ वो तिलस्मी कलम ही हमारी जीत की उम्मीद है। चंद्रमुखी बिल्कुल सही कह रही है। मैंने पता लगाया है कि शिखंडा उन कल्लारियों की मदद कर रहा है। ये तिलस्मी कलम क्या है? ओ अधीरा, तिलस्मी कलम दैवी अस्त्र का एक टुकड़ा है जो संत रति को खुद देवताओं ने दिया था। वो लाखों सैनिकों को दूर से ही ढेर कर सकता है, तख्त पलट सकता है। उनको दिखाता हूं मैं। ये शिखर पुष्करा असल में एक खजाने का नक्शा, इसे देखो।
इसके मुताबिक वो तिलस्मी कलम कस्तूरा के दक्षिणी हिस्से में एक जगह है चिंकारा, वहां पर होनी चाहिए। तो फिर जाओ और उस तिलिस्मी कलम को ढूंढ कर ले आओ। तुम्हारे पिता और मैं यहां रुककर प्रार्थना करेंगे। हमारी उलझन और बाधाओं को तोड़कर हमें पथ प्रदर्शित करें। तो तुम मार्गदर्शक यंत्र से बात भी कर लेती हो? थोड़ी बहुत। उस तरफ जाना है, चलो। ये मकबरा कस्तूरा के पहले महाराज की है शायद। माना जाता है तिलस्मी कलम इसी के अंदर है कहीं। बस ये पता नहीं कि अंदर जाए कैसे। चले अंदर। तिलस्मी कलम। रुक जाओ। क्या हुआ? ये तुम्हें कलम जैसा लग रहा है क्या? हमारे अनंत 9 स्वर्ग महल में पुश्तों से इसकी कहानियां सुनाई जाती हैं। कस्तूरा साम्राज्य में तलवार को ही कलम कहा जाता है। शिखंडा, अगर कोई चीज अपनी पहुंच से बाहर हो तो उसके पीछे उनको भगाओ जो उसे हासिल कर सकें। जाओ छीन लो। अगर तुझे मरने की जल्दी है तो अभी मार देता हूं। अधीरा, शिखंडा इस कलम को छीनना चाहता है। मेरा ये हुक्म है। जी हुजूर। अगर ये हिला तो इसे मार डालो। जैसे आज्ञा हुजूर। दक्षा, क्या यही है वो तिलिस्मी कलम? हाँ। रुक जाओ, ये शिखंडा से मिला हुआ है। चंद्रमुखी, क्या बात कर रही हो? ये मेरा दोस्त है। मैंने शिखंडा को कहते हुए सुना था ये उनके साथ है और वो इसे सेनापति बनाने वाले हैं। अधीरा, मुझे कुछ नहीं कहना। किसका यकीन करना है खुद तय करो, एक लड़की या दोस्त।
दक्षा, जरा सोचो, शिखंडा को यहाँ के बारे में कैसे पता चला? दक्षा, तुमने गुरुजी का शक्ति चिन्ह चुराया है और अब ये भी चुराओगे? आखिर तुम चाहते क्या हो? अधीरा, मैंने इसे चुराया नहीं था, बल्कि दक्षा, ये तो तुम्हारे पिता के साथ गया था ना, पर ये अभी यहाँ पर है। तुम्हारे पिता कहाँ है? अधीरा, मेरे पिता कहाँ है? दक्षा, लाओ ये मुझे दे दो। मेरे पिता कहाँ है? पहले ये मुझे दे दो, तुम्हारे पिता के पास ले जाऊंगा। लेकिन वो है कहाँ पर? ठीक है, तो तुम यही चाहते हो। पिताजी, बेटा, ये सब क्या है अधीरा? दक्षा, अभी भी वक्त है। वो तिलिस्मी कलम मुझे दे दो, मैं तुम्हारे पिता को छोड़ दूंगा। मत देना इसे। पहले मेरे पिता को छोड़ो, तभी ये तलवार तुम्हें दूंगा मैं। बेटा, पिताजी, ये क्या कर दिया? पिताजी, आप ठीक है ना? पिताजी, बेटा, घबराओ मत, मैं मरूंगा नहीं। क्या तुम भूल गए हमारी क्या बात हुई थी? बाप को मारे बिना दक्षा तलवार नहीं देगा, हाँ? तुम यहाँ? तुमने ही कल रात को राजकुमार अंकेश को मारा था ना? राजकुमार अंकेश को तुमने मारा? मेरे प्रतिशोध में कौन कौन मेरे साथ है? रुशांधिरा की मौत का बदला लूंगा, चाहे क्यों न खून की नदियां बहानी पड़े। रुको, मेरे पास शक्ति चिन्ह है। ये तो शक्ति चिन्ह है। डरो मत। नहीं, इससे नहीं लड़ सकते। कहा ना, हमला करो। माफ कीजिए प्रधान सेवक जी। डरपोक। दीदी, 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 दीदी। अधीरा, क्यों कर रहे हो ये सब? दक्षा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम मेरे दोस्त हो, तो इससे मेरा लेना देना कैसे नहीं है? मुझे रोकने की कोशिश मत करो, वरना मरोगे। अधीरा, मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। तुम खुद में एक बार झांक कर जाओ रास्ते से। अधीरा, आश्रम लौट चलते हैं। मेरी आंखें, मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दक्षा, क्या हुआ तुम्हें? बेटा, बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? पिताजी, पिताजी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा पिताजी। जल्दी चलो, चलो पिताजी, चलो। पिताजी, क्या हुआ आपको? तुम जाओ। पिताजी, चलो, क्या हुआ चलो, आपको? चलो। आप ठीक हो ना पिताजी? पिताजी, क्या हुआ? कहाँ पिताजी, हैं आप? चंद्रमुखी, दक्षा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। नहीं, आपको पिताजी, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ है उन्हें? जल्दी आइए। पिताजी, नहीं, जाओ। पिताजी, चलो। पिताजी,
जाओ यहाँ से। पिताजी, चलो पिताजी, चलो यहाँ से। भाग जाओ। पिताजी, छोड़ो। दक्षा, चलो यहाँ से। हमें जाना होगा दक्षा, चलो। 30 साल पहले अगर उस दिन तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पिता ने अपनी जान की बाजी नहीं लगाई होती तो तुम आज जिंदा नहीं होते। उन्होंने सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि हमारे 130 और भाइयों को बचाया। वो असली योद्धा है। उनका पराक्रम हमारे लिए प्रेरणादायक है। उठ गए तुम? दक्षा, दक्षा, अकेला छोड़ दो मुझे। प्रभु, तिलिस्मी कलम अब अधीरा के पास है। वो उसे वीरभद्र को देने वाला है। वो हमारा साथ देगा। अब ऐसा नहीं लगता। साथ नहीं देगा तो फिर मरेगा। तुम अभी तक ठीक नहीं हुए और मदिरा पीने लगे। मैं एक चित्रकार हूं ना, लेकिन अब मेरी आंखें नहीं रही, मैं कुछ देख नहीं सकता, तो पीने के अलावा और क्या करूंगा? कस्तूरा साम्राज्य खतरे में है। उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे गुरु को तुमसे कुछ उम्मीदें हैं, इसलिए वो शक्ति चिन्ह तुम्हें दिया। होश में रहोगे तभी समझ पाओगे। उनकी उम्मीदें मत तोड़ो। वो शक्ति चिन्ह रहने भी तो ये सब। मैं अंधा हो चुका हूं। कस्तूरा साम्राज्य की हिफाजत मैं कैसे कर सकता हूं? अब महान भीका राजवंश के इतिहास में अब मेरी कोई जगह नहीं बची है। अब मेरे नाम की कोई शौर्य गाथा नहीं लिखी जाएगी। दक्षा, तुम अभी देख नहीं सकते, पर मैं बता दूं कि तुम्हारे सामने सैकड़ों लोगों की कब्रें हैं। वो सब के सब मेरे अनंत 9 स्वर्ग महल के शहीद हैं। हम अपने देश की रक्षा के लिए संत निर्वेदा के आदेशों का पालन करते हैं और इस भूमि की रक्षा के लिए अनगिनत ऋषि मुनियों ने बलिदान दिया है। और यहाँ तुम नशे में धुत हो। मैंने तुमसे प्यार करके गलती की। गुरुजी कहाँ हैं? और आप कौन हैं? कौन हैं आप? पूरी दुनिया का भ्रमण करने के बाद बस यही समझ पाया कि बाजारों में मरे हुए मवेशी हों या सम्राटों के बड़े जनाजे, दुनिया में सबका हश्र एक जैसा ही होता है। जिंदगी बस एक नजरिए का खेल है। दुनिया में जितनी खुशियां हैं उतनी ही अराजकता है। बस एक संत इनसे मुक्त है। मेरा नाम जानकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, पर संत निर्वेदा के उपदेश
तुम्हें दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देंगे। इसलिए अपने अंदर देखकर खुद को पहचानो। महाराज की जय हो। मैं प्रधान सेवक अधीरा एक बार फिर से आपकी सेवा में शिखर पुष्करा प्रस्तुत करता हूं। स्वीकार करें। अधीरा, बताओ मैं तुम्हें क्या पुरस्कार दूं? आपकी कृपा महाराज। कल्लारी के लोग हमला करना चाहते हैं। मैं सेनापति के रूप में कस्तूरा की सेवा करना चाहता हूं ताकि साम्राज्य में शांति स्थापित हो। कस्तूरा का सेनापति। ठीक है सेनापति, ऐलान करो। प्रधान सेवक अधीरा अब नए सेनापति होंगे। धन्यवाद महाराज। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सेनापति। मेरे बेटे ने क्या गुनाह किया था जो तुमने उसे मार दिया? गलतफहमी हुई है महाराज। राजकुमार के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है। इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अधीरा, तुम्हारे पिता के साथ बहुत ही गलत हुआ। उनके जाने का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन तुमने जो किया वो भी गलत है। अब तुम ही बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं? महाराज, आक्रोश में मुझसे गलती हो गई। मुझे उम्मीद है आप इंसाफ करेंगे। इंसाफ? अधीरा, मार डालो खुद को। चलो, यही इंसाफ है। खुद को मार डालूं? अच्छा इंसाफ है महाराज। भद्रसेन, मैं सिर्फ अपनी मातृभूमि के लिए मरता और जीता हूं। तुम्हारे लिए मैं खुद को नहीं मारूंगा। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं। बदतमीज! मेरे पिता शांतिवादी थे, पर उन्हें दंगों में घसीटा गया और बागी बताकर मार दिया गया। भीका वंश के लिए जो उन्होंने किया था उसे भुला दिया गया। मेरी प्यारी कुशांधिरा को आपका बेटा रखैल बनाना चाहता था। उसे सजा क्यों नहीं दी? अब मुझे मत सिखाओ कि न्याय विधान कैसे चलाना है। मेरा बेटा कोई आम इंसान नहीं था जिसे मार दिया। मरना होगा तुम्हें। राजगद्दी पर बैठने का गुरूर है तुझे। तुझसे मैं तेरा गुरूर ही छीन लूंगा। अब कस्तूरा राख में मिल जाएगा। सैनिकों, संकेत मिल गया। घेराबंदी करो। जलगार, 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 जलगार। तू बचेगा नहीं कमीने। रुक जाओ। अधीरा, दोबारा हत्या करने के बारे में तुम अब सोचोगे भी नहीं। दक्षा, तुम महाराज चलिए।
अधीरा, अपने स्वार्थ के लिए तुम लोगों को मुसीबत में डाल रहे हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम रोकोगे? मैं खुद अपना मालिक हूँ। वो तिलिस्मी कलम भी मेरे पास है। मेरा सामना कैसे करोगे? चिरंजीवी आत्मा, स्वर्ग और धरती के सेतु, कलम विधि, साहसिक सोच, अष्ट सप्तक अमरखंड, दुनियावी अजूबों की आजादी, और अब मिलेगी तुम्हें तुम्हारे किए की सजा। तलवार का उपयोग सिर्फ मारने के लिए नहीं बल्कि रक्षा करने के लिए भी किया जा सकता है। अच्छाई और बुराई सिर्फ हमारे विचारों पर निर्भर करती है। संत निर्वेदा ने तिलस्मी कलम लोगों की भलाई के लिए छोड़ी है। वो देखो, वो क्या चीज है? वो हमारी तरफ ही आ रही है। तिलस्मी तलवार! भागो, नहीं तो हमसे मारे जाएंगे। भागो भागो भागो! दक्षा, कल्लारियों ने कस्तूरा के चारों ओर बारूद बिछा रखा है। बचा सकते हो तो बचा लो। हमारी मातृभूमि ने ऐसे सैकड़ों धमाके झेले हैं, फिर भी हम शांति का संदेश देते हैं, क्योंकि सिर्फ शांति से ही दुनिया सुरक्षित हो सकती है और शांति कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। गुरुजी, दुनिया को फिर से पवित्र किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें अपने मन के द्वेष को मारना होगा। दक्षा की नेक नियत से तिलिस्मी तलवार ने कल्लारियों की सेना तो खत्म कर दी, पर खतरा अभी टला नहीं। इस पराजय ने कल्लारियों के खून में एक ज्वाला घोल दी थी। उनके इरादे अब और भी बुलंद हो चुके थे। अब आगे जो होगा वो शायद और भी खौफनाक होगा। प्रभु, हम कस्तूरा साम्राज्य हार गए। कोई बात नहीं, ये तो बस शुरुआत थी।